फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 5 तक। लोग हमें मसीह के सेवक और ईश्वर के रहस्यों के प्रबंधकर्ता समझे। अब प्रबंधकर्ता से यह आशा की जाती है कि वह ईमानदार निकले। मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं कि आप लोग अथवा मनुष्यों का कोई न्यायालय मुझे योग्य समझे। मैं स्वयं भी अपना न्याय नहीं करता। मैं अपने में कोई दोष नहीं पाता, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं निर्दोष हूँ। प्रभु ही मेरे न्यायकर्ता हैं। इसलिए प्रभु के आने तक कोई किसी का न्याय नहीं करे। वह अंधकार के रहस्य प्रकाश में लाएंगे और हृदयों के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेंगे। उस समय हर एक को ईश्वर की ओर से यथा योग्य श्रेय दिया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। यदि तुम प्रभु पर भरोसा रखकर भला करोगे तो स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी धार्मिकता उषा की तरह चमकेगी। तुम्हारा न्याय दिन के प्रकाश की तरह प्रकट हो जाएगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। बुराई से बचते रहो, भलाई करते रहो और तुम सदा ही सुरक्षित रहोगे, क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। वह अपने मित्रों को कभी नहीं त्यागता। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें बचाता है। वे प्रभु का आश्रय पाकर सुरक्षित रहते हैं। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। जय घोष। आलेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5, पद संख्याएं 33 से 39 तक। फरीसी और शास्त्रियों ने यीशु से कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा उनके साथ है तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत भी सुनाया, कोई नया कपड़ा फाड़कर पुराने कपड़े में पायबंद नहीं लगाता,
नहीं तो वह नया कपड़ा फाड़ देता है और नए कपड़े का पायबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाता। और कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में ही भरना चाहिए। कोई पुरानी अंगूरी पीकर नई नहीं चाहता, वह तो कहता है पुरानी ही अच्छी है। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को लिखते हैं कि प्रभु के आने तक कोई किसी का न्याय नहीं करे। वो अंधकार के रहस्य प्रकाश में लाएंगे और हृदयों के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेंगे। न्याय करने का अधिकार हमको नहीं है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 में यीशु कहते हैं न्याय करने का अधिकार पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया है। फिर भी हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं अधिकांश लोग अधिकांश समय न्याय करते रहते हैं, दूसरों का दोष लगाते रहते हैं, टीका टिप्पणी करते रहते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे पुरोहिताई के लिए तो हम लोगों ने तरह तरह के धर्मावलंबियों के साथ रहकर उनसे बातें की, उनसे शिक्षा ग्रहण किया, तो मैंने देखा सभी धर्म के लोग एक दूसरे पर दोष लगाते। उसके अलावा सामुदायिक कार्यक्रम के समय हम लोगों ने देखा IAS ऑफिसरों के बीच में भी इसी तरह दोषारोपण है। तो यह समझना है कि दोष लगाने के काम यह एक बहुत बड़ी प्रेरिताई है। एक पुरोहित जो प्रचारक है वो सिखाते हैं कि दो तरह की मोटा मोटी दो तरह की प्रेरिताई चलती रहती है। एक शैतान की प्रेरिताई जिसमें दोष लगाया जाता, एक दूसरा है यीशु की प्रेरिताई जिसमें यीशु पिता ईश्वर के से प्रार्थना करते रहते। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। तो शैतान का कार्य है अभियोग लगाना, दोष लगाना, और जो शैतान से प्रेरणा पाकर जीते हैं, कार्य करते हैं, वे सब दोष लगाते रहते, दूसरों पर टीका टिप्पणी करते रहते। और प्रभु यीशु की प्रेरिताई क्या है? रोमियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु तो मर गए बल्कि जी उठे और पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। तो जितनी हम लोग यीशु के साथ प्रेरिताई करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, भला कार्य करेंगे, तो हमारे शैतान की जो प्रेरिताई है दूसरों को दोष लगाने की प्रेरिताई कम होती जाएगी। यदि हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, भले कार्य नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग दूसरों पर दोष लगाते रहेंगे, क्योंकि सभी लोगों को शैतान भड़काएगा। तो इसलिए हम लोग कृपा से ही हम लोग यीशु की प्रेरिताई में जीवन बिता सकते हैं। इसमें फैसला करने से कोई फायदा नहीं। कई लोग मुझसे बोलते हैं मैंने फैसला किया कि मैं दूसरों का दोष नहीं लगाऊंगा। फैसला से नहीं चलेगा। कृपा से हम लोग यीशु के साथ रहेंगे तो शैतान की प्रेरिताई हमारे अंदर कम होती जाएगी। सुसमाचार में हमने सुना कि फरीसी और शास्त्रियों ने आकर
यीशु के सामने उनके शिष्यों की शिकायत की, क्योंकि वे खाते पीते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा के शिष्य लोग बारंबार उपवास करते थे और फरीसियों के शिष्य लोग भी उपवास करते थे, लेकिन यीशु के शिष्य लोग उपवास नहीं कर रहे थे। तो यीशु ने अपने शिष्यों का पक्ष लेकर यीशु ने बताया, जब तक दूल्हा साथ है बारातियों से उपवास नहीं करा सकते, लेकिन एक समय आएगा दूल्हा बिछुड़ जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। और उसके बाद यीशु 2 छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा अपना विचार प्रकट करते हैं। सबसे पहले यीशु कहते हैं, पुराने कपड़े पर एक नया पायबंद नहीं लगा सकता, तो वह तालमेल नहीं खाएगा। और उसी तरह पुरानी मशकों में नई अंगूरी हम लोग नहीं भरते। और यीशु कहते हैं, नई अंगूरी नई मशकों में भरनी चाहिए। कहने का मतलब यीशु पुराने व्यवस्था के अनुसार नहीं या सामाजिक परंपरा के अनुसार नहीं, एक नया सिस्टम, एक नया धर्म, नई विचारधारा लेकर के यीशु आए, तो उसके अनुसार जीवन बिताना है। जरूर कुछ तो परंपरा साथ आएगी, लेकिन यीशु कहते हैं कि जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से दोबारा नहीं जन्म लेगा, तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, जो आत्मा से उत्पन्न होता है कि वह आत्मा है। इसलिए आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने कहा आपको दोबारा जन्म लेना है। पावन जिधर चाहता उधर बहता है। आप उसकी आवाज सुन सकते हैं, लेकिन यह पता नहीं कि वह किधर से आता किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। तो यीशु के कहने का मतलब, सबसे पहले यह उपवास, यह बिंदी सब जो है, यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। कई लोग जीवन का लक्ष्य बनाकर इसका टिंडोरा पीटते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार के पहले प्रवचन में यीशु ने विस्तार रूप से समझाया कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे उपवास करना है। यह जीवन का लक्ष्य नहीं है, लेकिन कई धर्म के लोग या कई सिस्टम के लोग उपवास करते हैं, उसका टिंडोरा पीटते हैं। हम लोग कभी कभी बैनर देख सकते हैं, 30 दिन के उपवास प्रार्थना, चंगाई प्रार्थना सब। कोई अपने प्रवचन में बोलेंगे, जब मैं उपवास में था, 30 दिन के उपवास कर रहा था, प्रभु ने मुझे यह समझाया। तो सबके सब समझ ले, यह आदमी बहुत बड़ा उपवास करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि हमारा एक मूल्य है कि जो उपवास तपस्या करने वाला बहुत बड़ा व्यक्ति है। संत पौलुस सबसे महान मिशनरी लिखते हैं, मनमानी और व्यक्तिगत साधना और कठोर तपस्या से ज्ञान का दिखावा है, लेकिन वह शरीर की वासनाओं का दमन करने में असमर्थ है। कई गुरु लोग बहुत टिंडोरा पीटते हैं, उपवास करने वाला है, तापसी है, ये सब, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोई जेल चला जाता है, कोई पकड़ा जाता है। आइन मौके पर उनकी विषय वासना, शरीर की वासना सब बाहर आती है। यह त्याग तपस्या जो है वह दिखावा है। यीशु इसके पक्ष में नहीं है, इसका विरोध करते थे। यीशु का कहना है कि भीतर और बाहर हमको पवित्र होना है। अंगूरी और मश्क दोनों नए होना है, नई अंगूरी नई मशकों में। मैं समझ रहा हूँ ये अंगूरी हम लोग समझे आत्मा है, तो यह मश्क जो है वह शरीर है, दोनों नए। और उसको बीच में, हमारे शरीर और आत्मा के बीच में एक मन है, वो हमको वो मश्क जो है उसकी ठेपी समझिए, इन तीनों को मिला जुला कर रखते हैं। तो अंगूरी नई मशक, नई ठेपी,
तब यह एक नया सिस्टम है, एक नया जीवन है, वो आत्मा से संचालित जीवन है। तो इसीलिए यीशु परंपरागत कुछ तो कार्यक्रम जरूर करते थे, लेकिन उससे बढ़कर एक यीशु एक नए आकाश, एक नई पृथ्वी के लिए आए। हमें यह समझना है हमारे विश्वास का जीवन यीशु पर आधारित है, एक व्यक्ति पर आधारित है और पवित्र आत्मा से संचालित जीवन है। पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। मेरा एक गुरु मुझे कई बार समझा रहे थे कि हम लोगों को समझाए, यहाँ आकर के 15 मिनट हमारे आंगन को खोद दीजिए, कुदाली से खोद दीजिए, 15 मिनट आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आप स्वर्ग जाएंगे, ईश्वर से मिल जाएंगे, ईश्वर आपको बहुत इनाम देंगे। तो इसी तरह ज्ञापन देंगे, समझा देंगे, कई लोग आएंगे खोदने के लिए। कारण क्या है? ऐसे करने के लिए पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है, पवित्र जीवन बिताने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे धर्म, बहुत सारे कार्यक्रम में इसी तरह की बात होती है, जहाँ पश्चाताप की कोई जरूरत नहीं है। बाहर और भीतर पवित्र रहने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखे, यीशु बोले नई अंगूरी नई मशकों में भरनी है। तो हम लोग यह कृपा मांगते हैं, हमारे विचारों में, हमारी बातों में, हमारे शरीर में और हमारी आत्मा में, हमारे मन में हम पवित्र जीवन बिताए। हम लोग एक कृपा मांगते हैं। ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि नई अंगूरी नई मशकों में होनी चाहिए। हमें यह कृपा दे कि हम मन में, आत्मा में, शरीर में पवित्र जीवन बिताए। हम तेरी प्रेरणा पाकर हे प्रभु यीशु आगे बढ़ सके, पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिता सके। हे अब्बा पिता, हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।